नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। 11:52 है और निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है। बट निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए यानी इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए पहला रूल है कि हमें इसको एक बड़े टाइम फ्रेम में लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट है कहाँ पे। तो मैंने आपको एक बहुत दिन से बता रहा था कि मार्केट के किसमें एक रेजिस्टेंस यानी एक चैनल में फंसा हुआ है, कुछ इस टाइप से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है। और नीचे क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। अब आपको ये वाला फॉल तो आपको दिख ही रहा होगा कि मार्केट ये वाला फॉल क्यों आया है, क्योंकि जब चुनाव रिजल्ट की वजह से मार्केट फॉल किया था और एक कैंडल्स में मार्केट नीचे आया था, उसके बाद दोबारा रिवर्सल हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, आपको आज बुलिश दिख रहा है, मींस मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। तो हमें पता है कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट का रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ रहा है। तो अभी कोई खास बड़ा टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होता भी है तो ये वाला मार्केट ने क्रॉस किया, ये वाला रेजिस्टेंस इसको भी क्रॉस कर दिया। तो मार्केट के एक हमें बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा ये पता होता है, क्योंकि जो एक बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस होता है वहां पे सेलर बहुत ज्यादा बैठे होते हैं, तो वहां से रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब आज मार्केट की बात करें तो मार्केट है क्या पे, देखो प्राइस एक्शन जो आप यूज करते हो वो आपको स्ट्रेंथ या डायरेक्शन नहीं बताता है। आज मार्केट में काफी कंफ्यूजिंग भरा मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट कुछ सही चल नहीं रहा है मेरे हिसाब से। मार्केट ओपन कहां पे हुआ, ध्यान समझिएगा, 9:15 बजे यहाँ पे, ठीक है। मार्केट खुला और एक बड़ी कैंडल्स बनाया, मार्केट ऊपर गया। यानी मार्केट कहां से, देखो मार्केट 49,800 से मार्केट कहां गया, 50,260 तक, ठीक है। वहां से मार्केट फिर नीचे गिरा, कहां तक, 49,600, और मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, फिर लो आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट के ओपन प्राइस क्या हुई हमारी, 49,800, 49,920 चल रहा है। तो मार्केट अगर मैं आपसे पूछूं तो मार्केट किसी एक डायरेक्शन में गया है नहीं, क्योंकि खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मतलब उसी जोन में है। सिर्फ एक मूवमेंट आया था बुलिश का। अब देखो एक होता है कि मार्केट की मतलब पैसेंजर ना होना, ठीक है, और एक वजह होता है मार्केट में कि पैसेंजर तो होते हैं लेकिन उसके प्रतिरोधक ज्यादा होने की वजह से मार्केट कंसोलिडेशन करता है, लेकिन वो जैसे ही मौका पाता है मार्केट भाग जाता है, यानी बुलिश हो जाता है। अब ये मौके की तलाश है, मींस मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, प्रतिरोधक ज्यादा है, ये मार्केट साइडवेज हाई है, यानी वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में। देखो कोई भी चीज या कोई भी स्ट्रेंथ, हम मार्केट की हर चीज पता कर सकते हैं, मींस ये किस साइड मूवमेंट करेगा, ये किस साइड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो मान चलो बुलिश जा रहा है तो कितना ऊपर जा सकता है, कितनी स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ के साथ साथ ये भी पता कर सकते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो बड़ी कैंडल्स बनाएगा, यानी जब ब्रेक करेगा तो एक बड़ी कैंडल्स बना के ब्रेक करेगा या स्लोली ब्रेक करेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, मैं आप खुद मुझे बता दोगे कि आपको किधर का ट्रेड लेना चाहिए, बस आप रूल समझते जाइएगा। देखो किसी भी चीज की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, देखो अभी आपको मैंने क्या बोला, इंडेक्स में डाटा जो रीड करना होता है उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें चेंज क्या है ये डिपेंड नहीं करता, डाटा क्या चेंजेस हो रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि मार्केट में दो ही लोग होते हैं, मींस सेलर और बायर, ये दो लोगों का आप सेंटिमेंट समझ लो बस, ठीक है। सेलर और बायर मार्केट में जो होते हैं, हम इन्हीं दोनों के हिसाब से मार्केट की स्ट्रेंथ और मार्केट की डायरेक्शन समझते हैं, ठीक है। तो मार्केट की स्ट्रेंथ, मार्केट डायरेक्शन समझने के लिए पहले हम सेलर को उठाते हैं। सेलर रोज मैं आपको बताता हूं, हमेशा वही बात बताता हूं, सेलर, ठीक है। सेलर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ठीक है। पुट सेलर, पहले हम सेलर का सेंटिमेंट देखते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो कॉल सेलर वह होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते होते हैं। कौन है ये, कॉल सेलर, जो मार्केट को ऊपर जाने से यहां से रोक रहे हैं, ये कौन है, कॉल सेलर। और मार्केट में पुट सेलर वह होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ये पुट सेलर है। यानी कॉल सेलर किसका काम करता है, रेजिस्टेंस का, और पुट सेलर क्या काम करता है, मार्केट को सपोर्ट का। अब मार्केट ये जो कंसोलिडेशन, जो ये मूवमेंट कर रहा है, ये सेलर का काम नहीं है कराना। सेलर ये जो मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है, ये काम है सेलर का, सिर्फ रोकना मार्केट को, यानी बस को आगे या पीछे जाने से रोकना, बस को चलाने का काम सेलर का नहीं है। तो पहले हम ये सोचते हैं कि मार्केट को कौन ज्यादा है, मार्केट में ऊपर जाने से रोकने वाले ज्यादा है, नीचे जाने से रोकने वाले ज्यादा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सेलर पहले हम देखते हैं सेलर का सेंटिमेंट। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर, इसको नोट डाउन करते जाने, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो बात करते हैं ऑप्शन चैन में, तो कॉल सेलर पुट सेलर में भी हम दो टाइप वैरायटी से देखते हैं, एक ओवरऑल डाटा होता है और एक एट द मनी का डाटा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का क्या लगाया, बैंक निफ्टी का वो। अच्छा देखो मैंने एक चीज आपको बताया, जब चीजें ना समझ में आए तो जबरदस्ती का माइंडसेट लगाने की जरूरत नहीं होती, ओके। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर ओपन करते हैं और चीजें आप समझते जाइएगा, बस आपके माइंड में खुद सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, अब देखो ये है बैंक निफ्टी का डाटा, जो भी मार्केट करना चाह रहा है, एक प्रकार से ये कंप्यूटर है पूरा, और ये एक आपका एक मॉनिटर है। क्या ये मॉनिटर है, और ये क्या है, ये आपका एक सीपीयू है। सीपीयू में जो हरकत होगी वही इस पे शो होगा, यानी जो यहाँ पे होगा चेंजेस उसी टाइप से इस पे कैंडल्स बनेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो डाटा ही मॉनिटर है, मींस डाटा ही सब कुछ है। आप यहाँ पे बाद में देखोगे, पहले आप यहाँ पे क्या हलचल हो रही है ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो एक बार रिलोड करते हैं। अब देखो पुट सेलर क्या है मार्केट में, जो मार्केट को सपोर्ट्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो 22,28,440 ये कौन है, ये पुट सेलर है। 22,28,440
28,440। ओके, 22,28,440 पुट सेलर है जो मार्केट को क्या करते हैं, नीचे जाने से रोकते हैं, तो डिवाइड करो। और कॉल सेलर कौन है, 32 लाख। देखो पुट पीसीआर आपने सुना होगा, आज मैं पीसीआर का एक बताता हूं बहुत महत्वपूर्ण, एट द मनी में ओवरऑल में क्या डिफरेंस होता है। मैंने वॉल्यूम देख के आपको स्ट्रेंथ बताया कि स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं। देखो पुट मींस पुट सेलर, सी मींस कॉल सेलर, इन दोनों को डिवाइड करते तो अनुपात निकालते हैं, उसको बोलते हैं रेशियो। तो इसी को हम बोलते हैं पुट कॉल। पुट नीचे जाने से रोकना, कॉल ऊपर जाने से रखना, यानी पी सी, और इन दोनों को इक्वल करोगे तो एक अनुपात निकलेगा, उसको बोलते हैं आर। तो पीसीआर तो क्या निकला है, अगर पुट सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट में सपोर्ट मजबूत, सी ज्यादा होगा तो मतलब सेलर रेजिस्टेंस मजबूत। तो यहाँ पे 22,28,440 पुट सेलर है, ठीक है। डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, अनुपात निकालोगे तो 32,42,779। तो सिंपली आपको ये दिख रहा है यार कि 22,28,440 तो पुट सेलर है और 32,42,739 कॉल सेलर है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है तो मार्केट में क्या मजबूत है, रेजिस्टेंस यानी पीसीआर नेगेटिव है। अभी हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, अभी बहुत सी चीजें देखना है, ठीक है। हमें मार्केट में कल क्या हुआ ये डिपेंड नहीं करता, आज क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंस है। सिर्फ पीसीआर नेगेटिव इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्या मार्केट 0.50 के पीसीआर और 60 के पीसीआर में मार्केट क्या ऊपर नहीं भाग जाता, मार्केट गिर रहा होता है, ऐसा क्या हो जाता है मार्केट जो ऊपर भाग जाता है, तो मतलब मार्केट नेगेटिव में भी पॉजिटिव जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट में क्या बोला, क्या इंपॉर्टेंस ये मैटर नहीं करता है। तो देखो 22,28,440 पुट सेलर और 32,42,000 कितने, 32,42,779, ये कौन है, ये कॉल सेलर। तो कॉल सेलर ज्यादा है, यानी मार्केट में जो रेजिस्टेंस बनाते हैं, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, वो कितने 42 लाख और नीचे जाने से रोकने वाले 32 लाख। तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे पीसीआर तो क्या निकल गया 0.68। तो याद होगा हमने एक क्लासेस में सीखा कि 0.68 का पीसीआर यानी 0.75 के नीचे रहता है तो हम लोअर हाई के जोन पे सेल करते चलते हैं, ठीक है। तो मार्केट में पीसीआर क्या 0.67 है, ठीक है। ये हमारा पीसीआर है, पुट एंड कॉल का रेशियो। तो मार्केट में कौन ज्यादा है, कॉल सेलर या पुट सेलर, तो कौन ज्यादा है मार्केट में, कॉल सेलर। मार्केट को रेजिस्टेंस मजबूत है, ऊपर जाने से रोकने वाली संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो कॉल सेलर ज्यादा 42 लाख है, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें ये देखना है कि क्या चेंजेस क्या हो रहे हैं मार्केट में। क्या मार्केट आज में पीसीआर भले बस 67 दिख रहा है लेकिन आज मार्केट पीसीआर घटा है। आज मार्केट में ऐसा तो नहीं है सुबह 50 रहा हो और अभी कंटिन्यू बढ़ रहा हो। तो हम यहाँ पे जाएंगे कि निफ्टी ट्रेडर में और यहाँ पे चेंजेस देखते हैं। मैंने आपको एक क्लासेस में और पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस में कि कंपोनेंट को हम कैसे देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसको मैं अभी बाद में बताता हूँ। पहले यहाँ पे समझते हैं, हम निफ्टी ओपन इंटरेस्ट पे चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं चेंजेस क्या हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी लगाता हूँ एंड बैंक निफ्टी में हम चलते हैं पुट कॉल एंड रेशियो पे, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.72 है, फिर बढ़ा 0.74 और फिर घट के आ गया 0.65 और 0.65 से 0.67, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ को समझना, ठीक है। जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर क्या था, क्या था, जस्ट 1 मिनट। जब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे ध्यान समझिएगा, पीसीआर जब ओपन हुआ मार्केट तो 0.72 था, ठीक है। अब आपको घटा है पीसीआर के बढ़ा है, देखो जब मार्केट ओपन हुआ तो 0.72 था, ठीक है, ये 2 था। और अभी प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है मार्केट में 0.69, ओके 0.69, ओके, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा मार्केट जब ओपन हुआ तो 0.72 था, अब यहाँ पे बढ़ा भी था 72 से 75 भी गया था, ठीक है। 0.72 से 0.75 गया था। अब यहाँ पे ये 4 मैंने पीसीआर बताई, ये समझना, ठीक है। मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर 72 था, 72 से बढ़ा मार्केट 75 गया, यानी सुबह मार्केट में पुट सेलर ऐड हुए, ठीक है। उसके बाद पुट सेलर ऐड होने के बाद मार्केट अचानक से गिरा और कॉल सेलर भी बढ़े और पुट सेलर घटे, मार्केट 67 आया, ठीक है। अब 67 से पीसीआर फिर बढ़ रहा है और अभी 69 चल रहा है, यानी बढ़ा घटा फिर बढ़ रहा है। तो क्या मार्केट में आप सोचो, अगर एक प्रकार से ये बताओ पीसीआर क्या आप ना क्लियर का डायरेक्शन इसको पता है, नहीं पता, क्योंकि ये कभी बढ़ा रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। यानी अगर एक प्रकार से ये होता या ये कंटिन्यू बढ़ रहा होता तो हम ये समझ जाते कि मार्केट में पुट सेलर कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं, मतलब सेलर का क्लियर कट पैटर्न है कि मार्केट में नीचे हम नहीं गिरने देंगे, मतलब मार्केट के हिसाब से बिहेव कर रहा है, बस ये बढ़ा घटा, अभी क्या कर रहा है फिर बढ़ रहा है, एन बना रहा है, मतलब मार्केट के साथ साथ पीसीआर बढ़ रहा है। यानी जो सेलर हैं उनको खुद नहीं पता कि मार्केट कहां जाएगा, ठीक है। तो क्या रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सेलर हमारा कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। यहाँ पे देखो घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, एक्चुअली है तो नेगेटिव लेकिन मार्केट के साथ साथ ये भी कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे मार्केट बढ़ेगा तो पीसीआर भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट 11:34 से डिसइंक्रीज होकर मार्केट कहां से आ गया, 49,954 से मार्केट आ गया है 49,894 और कंटिन्यू पीसीआर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब ये समझते हैं मार्केट में, अब यहां समझने के लिए एक डाटा रीड करना, ठीक है। मार्केट कहां है,
49,900 पे मैं एक लाइन खींचता हूं, ये वाला जोन, ठीक है। ये एक आपका बस स्टॉप है, समझ लेना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जोन है, ये क्या है, यहाँ पे एक बस स्टॉप है, ठीक है, ये बस स्टॉप है ये, और ये एक बस है, ठीक है। अब ये बस में मुझे बैठना है, लेकिन मेरा यही टर्म एंड कंडीशन है कि ये बस जहां जाएगी पहले मैं इसको डायरेक्शन पता करूं कि ये जाएगा कहां, यानी मार्केट में मुझे एंट्री करना है, लेकिन ये तो पता करूं ये मार्केट जाना कहां चाह रहा है, ठीक है। अब बोलते हैं मैं ऐड द मनी का पीसीआर, यानी मार्केट जहां पे है वहां पे देखते हैं मार्केट का क्या इंटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 63,134 ये पुट सेलर है, ये मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, पुट सेलर, ठीक है। ये कौन है, ये पुट सेलर, अभी बायर की तो बात ही नहीं है, अभी तो सिर्फ प्रतिरोधक है, पुट सेलर है, ठीक है। 63,134 और मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए कितने हैं, 91,946। यहां देखो ये कौन है, 91,946, ये है कॉल सेलर, ठीक है। और ये मार्केट को क्या करते हैं, ऊपर जाने से रोकते हैं। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मार्केट में कौन ज्यादा है, कॉल सेलर या पुट सेलर, यानी इस बस को आगे जाने से रोकने वाले ज्यादा है या नीचे जाने से रोकने वाले ज्यादा है। तो आप सिंपली बोलोगे भैया मार्केट को आगे जाने से यानी ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, यानी कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, हमने सेलर को तो देख लिया कि सेलर ओवरऑल सेलर नेगेटिव है और एट द मनी में भी नेगेटिव है, लेकिन चेंजेस भी हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये तय करूंगा कि देखो ये तो एक प्रकार से प्रतिरोधक है, यानी रेजिस्टेंस है। अब ये खुद ये बस कहां जाना चाहते हैं, यानी मार्केट कहां के लिए अपना जोर लगा रहा है, ये ताकत किस साइड के लगा रहा है, देखो ये ताकत किस साइड के लगा रहा है, वो हमारा बाया दिशा करेंगे। एक बार मैं रिलोड करता हूं, ठीक है। तो 49,900 पे, ठीक है, 49,900 पे 12,11,000 कॉल साइड का वैल्यू है, 12,11,849 में ये निफ्टी बैंक है, ठीक है, ये कॉल बायर, ठीक है। ये आप देखो ध्यान समझिएगा, अगर ना समझ, मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्चुअली मैं ट्रेड करने में इतना समय तो नहीं लगा था, मैं एक बार एक नजर में देख लेता हूं, मैं आपको समझाने के लिए इतना डीप में समझा रहा हूं। 12,11,849 में ये कॉल बायर यानी पैसेंजर जो इस बस में इस बस स्टॉप पे बैठे हैं, जो कि इनको ऊपर जाना है, ठीक है। अब बस वहीं जाएगी जहां इसके पैसेंजर ज्यादा होंगे, यानी मार्केट वहीं जाएगा जहां इसके वॉल्यूम होंगे। तो ये 12,11,000 कॉल बायर है। अब पुट बायर कितने हैं, 11,79,000। तो यहाँ पे पुट बायर की संख्या कितने, 11,79,406, ये है पुट बायर। और ये इस बस में बैठे हैं, पैसेंजर जो है ये पुट बायर है नीचे जाने के लिए। अब आप बताओ पैसेंजर कितने ज्यादा है, ये 11 लोग बैठे हैं नीचे जाने के लिए और 12 लोग बैठे हैं ऊपर जाने के लिए। तो आप बोलोगे ये बस किधर जाएगी, अगर आपका क्वेश्चन है ऊपर, तो ये बताओ क्या वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नहीं। इधर 12,11,000 से 11,79,000, मेरे हिसाब से 40-50,000 का वॉल्यूम में डिफरेंस है। हो सकता है कॉल बायर में वॉल्यूम थोड़ा सा घट के इधर बढ़ जाए तो पुट साइड का वॉल्यूम हो जाएगा, कॉल सेलर हाई है। तो क्या यहाँ पे मुझे क्लियर का डाटा मिल रहा है, वैल्यू में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बोलोगे नहीं। मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि कब आपको कंफर्मेशन ब्रेकआउट में चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे ये बड़ी कैंडल्स बना के नहीं निकलेगा, जैसे ये कैंडल्स बना के ऊपर चला गया था, कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा मार्केट में, ठीक है। तो ये मार्केट कोई खास, देखो सेलर तो मैंने क्या बोला, सेलर का कुछ सेंटिमेंट कुछ नहीं पता, बायर भी कोई ज्यादा खास स्ट्रेंथ नहीं, 11,80,000 इधर 12,11,000, ठीक है। अब मैं मार्केट की स्ट्रेंथ पता करता हूं, यानी ओवरऑल वॉल्यूम। तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, 2,13,00,000 एंड 2,20,00,000, ठीक है। यानी वॉल्यूम जो है यहाँ पे 12,11,000 है और यहाँ पे 2,20,00,000 है या 2,13,00,000 है, ठीक है। तो यानी वॉल्यूम जो है 12,11,000 और 2,30,000, यहाँ पे 2,20,000 कॉल बायर। तो यानी वॉल्यूम में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2,13,00,000 इधर 2,20,00,000। यानी अगर पैसेंजर की बात करो तो मार्केट में पैसेंजर कुछ थोड़े बहुत ही ज्यादा है, वो है कॉल साइड के, पुट साइड के वो भी नहीं। प्लस जो ग्रीन होता है, यानी ये कभी भी आपको मार्केट में वॉल्यूम घटता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये वॉल्यूम हो सकता है ये 12,11,000 में से और पैसेंजर उतर गए हो, क्योंकि ये ग्रीन में तो है नहीं ना, ये सारे रेड में, ये माइनस में है को वॉल्यूम, और इधर भी माइनस में, यानी सारे पैसेंजर जो बस में बैठे थे वो क्या कर रहे हैं, उतर रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट में कोई खास किसी पैसेंजर को लग नहीं रहा कि बस पैसेंजर किधर जाएगी, यानी बस किधर जाएगा। तो ये मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने में, देखो मैंने एक चीज आपको बताया, कंपोनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मार्केट में जैसे आप एक फैमिली मेंबर्स होते हैं और आप अपनी फैमिली को चलाते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, बैंक निफ्टी के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जीओसी टेक्नोलॉजी पे, जिसपे सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी निर्भर है। मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है कि आप किसी भी स्टॉक ऑप्शन चैन देख के आप आंख बंद करके बता सकते हो कि ये स्टॉक किधर जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया है कि जो एचडीएफसी बैंक है, यानी जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है, उनका क्या रोल है, ठीक है। लास्ट तक ओके, तो बात करते हैं निफ्टी बैंक की कंपोनेंट की, ठीक है। तो निफ्टी बैंक कितने मेंबर से मिलकर बना है, 12 मेंबर से, जिसमें से 7 पुलर हैं एंड 5 ड्रैगर, यानी 7 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव। तो मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव भी दिखा रहा हो तो हो सकता है वो गैप अप खोला हो और गैप अप खोल के नीचे आ रहा हो, यानी कल के प्राइस अगर मार्केट ऊपर है तो वो तो ग्रीन दिखाएगा, लेकिन क्या पता उसकी स्ट्रेंथ नीचे हो। तो एचडीएफसी बैंक किस पे, बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा किस पे निर्भर है, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक पे। तो एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चेन देखो, मैंने क्या बोला, ऑप्शन चेन देख के आप बता सकते हो कि मार्केट में क्या इंटेंशन है। तो एचडीएफसी बैंक हम देखते हैं कि मार्केट में एचडीएफसी बैंक ही अकेले दम पे मार्केट को बैंक निफ्टी को घुमा सकता है, ओके।
एचडीएफसी बैंक। तो ये बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चयन है, तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चयन देखना आता है। तो बैंक निफ्टी में जो एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चयन है क्या, 31,000, 54,000, 75,000 एंड 36,000। ठीक है, अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक क्या है, बोलोगे कि मार्केट इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन है, कॉल सेलर भी ज्यादा है, ठीक है, और 54,000 वाई है। तो मैंने क्या बताया, ऐसे डाटा में क्या होता है, आपको बताया है ना क्लासेस में कि ऐसे स्टॉक जाते तो नीचे हैं लेकिन कहीं से भी रिवर्सल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखो एचडीएफसी बैंक का मैं लगाऊं, आपको जब तक पूरी चीजें नहीं समझते हो, बहुत देखो ऑप्शन ट्रेड करने के लिए चारों चीजें मैं आपको बताने में मुझे इतना समय लग रहा है, देखने में तो मैं सब 2 मिनट में देख लेता हूं। तो एचडीएफसी बैंक जो है, जो कि बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक चलाता है, तो वो क्या है, वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो वहां पे तो हमने देख लिया ऑप्शन चयन में कि है तो निगेटिव लेकिन रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा। देखो इसका पीसीआर क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिसइंक्रीज होता जा रहा है, भले ये मार्केट एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा है लेकिन पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। और एक बात करते हैं एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक का भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में भी 20% डिपेंड है, तो एक्सिस बैंक जो है वो पॉजिटिव जा रहा है लेकिन उतना कोई खास पॉजिटिव नहीं है। तो निफ्टी बैंक काफी कंफ्यूजन के, एचडीएफसी बैंक नेगेटिव है तो एक्सिस बैंक पॉजिटिव है, यानी एचडीएफसी बैंक नीचे ले जा रहा है तो एक्सिस बैंक ऊपर जाने से रोक रहा है, तो दोनों में लड़ाई चालू है। अब हमें ये देखना है कि भाई हमें अगर ट्रेड लेना है तो हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए, मींस अगर कुछ, अगर देखो बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, अगर आपको आज 20-30 पॉइंट का ही टारगेट मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंजेस देखेंगे। देखो आज की मार्केट बहुत खींचातानी है, थोड़ी देर और वेट करूंगा, कुछ खास चेंजेस मुझे दिखते हैं तो ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना खींचातानी है, एक तरफ डाटा कहीं इधर का बढ़ा, दोनों तरफ। मैंने आपको क्लासेस में एक चीज ये भी बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ रेड हो तो आपको ट्रेड तो वैसे भी नहीं करना, तो ऑलरेडी इसमें कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ रेड है, तो ये तो ट्रेड वैसे भी नहीं बनना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक तरफ कोई थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन मिल जाए जिससे मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेड लेके मैं मार्केट से निकल सकूं, बट अभी कोई ऐसा चेंजेस। सो फाइनली मार्केट काफी कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है क्योंकि डाटा में भी कोई खास चेंजेस नहीं है, दोनों साइड जब वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आईवी की बात करें तो आईवी तो बड़ा हुआ है, मतलब मार्केट की स्पीड तो है बस में लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, चल तो स्पीड पर रही है लेकिन एक डायरेक्शन उसको रूट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में कोई खास नहीं, तो मार्केट में आज ऐसे ही क्लोज करता हूँ विदाउट ट्रेड किए हुए। और मैं जाहिर सी बात है अगर आप क्लासेस में होगे तो आप भी ट्रेड नहीं किए होगे, क्योंकि आपको चीजें सब समझ में आ गई होगी कि मार्केट आज बहुत साइड मूवमेंट करेगा और किसी भी तरफ कोई खास स्ट्रेंथ करने वाला नहीं है मार्केट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आज ऐसे ही अवॉइड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है आपको ए टू जेड सारी चीजें, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी एंड ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। तब तक जय हिंद जय।